एक समय की बात है, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा गांव था, भीमपुर। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए, हलवाई को देने हैं। चलो घर तो चलो पहले। भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हर घर की छत मिट्टी की, हर आंगन में तुलसी का पौधा। इस शांत और खूबसूरत गांव में एक अजीब सी बात थी। रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। तूने भी सुना ना? रात को फिर वही हंसी गूंजी थी। सुना क्या? अपनी आंखों से देखा। दरवाजे के पास कोई बैठा था, बस सांस लेता रहा और फिर ऐसे हंसा जैसे पराठा निकल रहा हो। कहते हैं उसकी हंसी में भूख नहीं, कोई पुराना दर्द छुपा है। वो जिंदा नहीं है भाई। कहते हैं जब वो जिंदा था उसे आखिरी बार गरम पराठा ही नहीं मिला था। चल भाई घर चले, वरना पता चले कहीं अगला नंबर हमारा ही ना हो। गांव के किनारे एक पुराना खंडर था। बिल्कुल टूटी फूटी दीवारें, उखड़े हुए पत्थर और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां। दिन में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, गांव के लोग उस खंडर के आसपास भी नहीं जाते थे। क्यों? लोग कहते थे जैसे ही रात के 12 बजते हर गली में पराठे की खुशबू और फिर किसी के हंसने की आवाज आती थी, बिल्कुल बच्चे जैसी। वो थी एक भूखे भूत की। उस भूत का नाम था पेटू भूत। ना उसे किसी से बैर था, ना डराने का शौक, बस उसे था तो एक ही शौक, खाना। अरे वाह, स्वादिष्ट घी के पराठे। अगर मैं कुछ बोला तो ये मुझे भी मार देगा। हे भगवान मेरी मदद करो। कहते हैं अगर किसी घर से जी माँ, पराठों की आप खुशबू फिक्र रात ना को करें, उठे मैं तो ध्यान पेटू भूत रखूंगी। वहां चला आता था। वो आकर दरवाजे के पास बैठता, कुछ देर सांस खींचता और फिर खिलखिलाकर हंसता। अरे यार, अब तो रात को बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। भाई रात को घर के बाहर निकलना भी मत। अगर वो पेटू भूत सामने आ गया तो तुमको ही खा जाएगा। लेकिन उस गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, मनु। मनु कोई आम बच्चा नहीं था। उसे कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन डर से नफरत थी। हर दिन जब वो गांव वालों की बातें सुनता, मत बना पराठा, पेटू भूत आएगा, वो तो उड़ता है हवा में, तो मनु को लगता ये सब अफवाह है। वो सोचता भूत अगर भूखा है तो डरा क्यों रहा है, शायद कोई वजह है। दादी, सच में क्या भूत आता है पराठों की खुशबू से? अगर मैं गलती से खा लूं तो क्या वो भूत मुझे भी खा जाएगा? हाँ रे, पेटू भूत, जिसने एक बार गरम पराठा सूंघ लिया तो बिना खाए जाता नहीं। वो खाता नहीं है, सिर्फ सूंघता है, हंसता है और फिर चुपचाप चला जाता है। कल तो मैं जानबूझकर पराठा बनाऊंगी, देखूं तो सही कौन है वो पेटू भूत। नहीं, फिर मत कहना कि रात को कोई दरवाजा खटखटा रहा था। माँ, वो हंसी फिर से आएगी क्या आज? श्श, कुछ मत बोलो। बाहर तुलसी माता पर दिया जला दिया ना, अब वो भूत अंदर नहीं आएगा। फिर एक रात मनु ने एक योजना बनाई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज अपने दोस्त के घर रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आज रात खुद उस खंडर में जाएगा। मनु ने एक बैग तैयार किया जिसमें उसने गरम पराठा रखा और अपने साथ एक पुराना सा टिफिन भी रखा जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। कहते हैं उस टिफिन में रखा खाना कभी ठंडा नहीं होता। मनु उस खंडर में गया जहां वो पेटू भूत था। रात के 11:50 हुए। मनु चुपचाप खंडर में घुस गया। चारों ओर सन्नाटा, मिट्टी की गंध, खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट। जैसे ही रात के 11 बजे मनु ने पराठा निकालकर एक छोटे से पत्थर पर रख दिया। लेकिन जैसे ही रात के ठीक 12 बजे मनु की नजर एक कोने में पड़ी, अंधेरे से एक नन्हे से भूत की शक्ल सामने आई। लेकिन वो डरावना नहीं था। उसकी आंखों में भूख थी, चेहरे पर मासूमियत और पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं। तुम पेटू भूत हो तो डराते क्यों हो सबको? मैं सिर्फ खाना सूंघ कर चला आता हूँ। हंसी भी रोक नहीं पाता, पर सब भाग जाते हैं। उस रात के बाद सब बदल गया। अब हर रात ठीक 12 बजे वो भूखा भूत आता, मनु से बातें करता, अपनी पुरानी जिंदगी के टुकड़े सुनाता और गरम पराठा खाता। वो हंसता, कूदता, कभी गायब हो जाता, कभी दीवार पर उल्टा लटक कर चुटकुले सुनाता। लेकिन एक रात उसने मनु से कहा, मेरा तो भरोसा ही उठ गया था मनु, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा जिस तरह से तुम मेरी मदद कर रहे हो, शायद आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। नहीं मेरे दोस्त, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। हाँ, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। मैं जब तुम्हारे बारे में सुनता था तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था
कि तुम्हारी भी क्या स्थिति रही होगी। धीरे धीरे गांव में कुछ बदलने लगा। अब हर गली में उतना डर नहीं था। शाम होते ही पहले जो सन्नाटा छा जाता था वो अब थोड़ा गर्माहट में बदलने लगा था। लेकिन मनु की माँ को शक होने लगा। हर रात बेटा किसी बहाने से बाहर चला जाता, सुबह तक थका हुआ लौटता। एक माँ का दिल कभी धोखा नहीं खाता। वो सोचने लगी, कहीं ये किसी परेशानी में तो नहीं। एक रात माँ ने चुपचाप उसका पीछा किया। धीरे धीरे वो खंडर के पास पहुंची और जो देखा उसकी रूह कांप गई। उसका बेटा एक भूत के साथ बैठा हंस रहा था। माँ चिल्लाने ही वाली थी कि भूत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता माँ, सिर्फ भूखा हूँ। और अब अकेला नहीं, मैं भी एक बच्चा था तुम्हारी तरह। मेरी माँ और मैं बहुत गरीब थे। गांव में एक बार किसी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। लोगों ने हमें बहिष्कृत कर दिया। ना राशन, ना पानी, ना मदद। और एक दिन मैं और मेरी माँ भूख से मर गए। मरने के बाद मैं इस दुनिया से गया नहीं। भूत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मनु और उसकी माँ की आंखें भर आईं। अगले दिन मनु और उसकी माँ ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। भूत के लिए सभा? तुम पागल हो क्या? लेकिन जब मनु ने सब कुछ बताया और उसकी माँ ने कहा वो भी किसी की औलाद है, मुखिया जी, जिसने कभी कुछ नहीं छीना, बस प्यार और रोटी चाहता था, भूत नहीं, बच्चा है। हमने ना उसकी भूख देखी ना उसकी इंसानियत। अगर आज भी हम माफी ना मांगे तो हम में और राक्षसों में फर्क क्या रहेगा? अब से हर रात एक थाली इसके लिए रखी जाएगी, सम्मान से, ताकि भूख फिर किसी आत्मा को ना बांध पाए। अब वो भूखा नहीं रहेगा, अब वो अकेला नहीं रहेगा। हम उसे उसकी माँ के साथ इंसाफ देंगे, देर से सही मगर देंगे। पेटू भूत तो चला गया, लेकिन मनु की आंखों में उसकी हंसी आज भी गूंजती थी। हर रात मनु उसी चौकी के पास बैठ जाता जहां वो बैठकर भूत से बात किया करता था। लेकिन एक रात मनु को सुनाई दी वही पुरानी हंसी। उसने आसमान की ओर देखा, कोई नहीं था, पर जमीन पर लिखा था, एक बात अधूरी रह गई। अगले दिन मनु उस जगह गया जहां पहली बार वो पेटू भूत से मिला था। वहां की दीवार पर किसी ने नाखून से खरोच कर लिखा था, मेरी माँ अब भी इस दुनिया में कहीं भटक रही है। मनु समझ गया, पेटू भूत चला गया, लेकिन उसकी माँ की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। और अब ये मनु की नई यात्रा थी। मनु ने गांव के बुजुर्गों से पूछा और एक बूढ़े बाबा ने कहा, उस खंडर के नीचे एक पुराना तहखाना है जहां उस औरत की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। रात को मनु अकेला गया। अगर आप पेटू की माँ हैं तो मैं आपको आपके बेटे की खबर लाया हूँ। मनु ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे गांव वालों ने प्यार से भूत को विदा किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मेरा बच्चा भूखा नहीं मर रहा। धन्य है तू बेटा, तूने एक माँ को मुक्ति दी। और फिर वो हवा में समा गई, शांत, मुक्त और सदा के लिए विदा। बेटा, किसी की मदद करना किसी पुण्य से कम नहीं। और वो इंसान जब हमें दुआएं देता है ना दुनिया में, उससे बड़ा सुख कोई नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करना। हम सबको तुम पर गर्व है। अब गांव में हर साल एक परंपरा शुरू हुई, पेटू भोज, जिसमें रात 12 बजे सभी घर पराठा बनाते, बच्चे कहानी सुनते कि कैसे एक भूखे भूत ने पूरे गांव को इंसानियत का सबक सिखाया। मनु अब बड़ा हो गया था, लेकिन हर साल वो उसी चौकी पर बैठता। कभी कभी हवा में फिर वही हंसी गूंज जाती, हल्की, मासूम, पेटू जैसी। इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये शुरुआत थी उस सोच की कि जो भूखा है वो भूत नहीं, बस अनदेखा इंसान है। और प्यार, दोस्ती और एक पराठा भूतों को भी इंसान बना सकता है।